आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद की तारीखी कुल हिंद सनती नुमाइश में हुई आतिशबाजी के सबब सैकड़ों स्टॉल जलकर खाकसर हो गए हैं। करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। नुमाइश सोसाइटी पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने का इल्जाम है। आतिशबाजी के बाद नुमाइश सोसाइटी ने आज नुमाइश को बंद रखने का ऐलान किया है। पेश है खास रिपोर्ट। तारीखी शहर हैदराबाद की कुल हिंद सनती नुमाइश में कल रात शॉर्ट सर्किट के सबब लगी आग की वजह से तकरीबन 300 से ज्यादा स्टॉल्स पूरी तरह से जल गए। करोड़ों रुपयों का माली नुकसान हुआ है। नुमाइश की 70 साल तारीख का ये पहला बदतरीन वाकया है। धुएं के सबब दम घुटने और आग पर काबू पाने के दौरान 7 अफराद भी जख्मी हो गए हैं, जिन्हें करीबी दवाखाना मुंतकिल किया गया। हादसे के वक्त नुमाइश में 35,000 से ज्यादा अफराद मौजूद थे। आग आंध्रा बैंक के एटीएम से शुरू हुई, जो धीरे धीरे करीब में वाक़े स्टॉल्स को भी अपनी लपेट में ले लिया। करीब में वाक़े स्टॉल्स में मौजूद गैस सिलेंडर भी फट पड़े, जिसके सबब बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। सूरत हाल को देखते हुए हैदराबाद मेट्रो ट्रेन ने फौरी फैसला लेते हुए आवाम को मुफ्त मेट्रो ट्रेन में सफर की इजाज़त दे दी। वजीर दाखिला महमूद अली के अलावा GHMC मेयर व दीगर ने मुकाम हादसे का दौरा करते हुए तफसीलात हासिल की। मैं तमाम आवाम से अपील करता हूँ जो एग्जीबिशन में है और तमाम स्टॉलों के ओनर से तो हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, पुलिस के साथ कोऑपरेट कीजिए, फायर डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट कीजिए। थोड़ा सा जो लोगों में बेचैनी है वो हम दूर करना चाहते हैं, सबको यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप कोई किस्म की फिक्र मत कीजिए। यकीनन हमें बहुत दुख है जिनका नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है, मगर माल से ज़्यादा जान की अहमियत होती है। अल्लाह के फजल करम से, ऊपर के भगवान की कृपा से किसी जानी नुकसान नहीं हुआ। माली नुकसान का जो भी हुआ है यकीनन उसे कल पूरा सर्वे किया जाएगा और उन लोगों को मैं दिलासा दिलाता हूँ, आप परेशान होने की बात नहीं, इंशाल्लाह आगे जिस तरीके से हो सके कुल हिंद सनती नुमाइश में हर साल 2000 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए जाते हैं और रोजाना 30,000 से ज्यादा अफराद नुमाइश का दौरा करते हैं। ऐसे मुकाम पर सिर्फ एक फायर इंजन है। मुतासिरा स्टॉल्स के मालिकीन ने बताया कि हादसे के वक्त फायर इंजन की गाड़ी में पानी नहीं था और वहां पर तैनात अमला भी गैर तरबियत याफ्ता था। अगर तरबियत याफ्ता अमला होता तो बर वक्त आग पर काबू पा लिया होता और नुकसान भी कम हो सकता था। गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल नुमाइश में गुंजाइश से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं। नुमाइश सोसाइटी की गफलत और लापरवाही पर सवालात उठ रहे हैं। नुमाइश सोसाइटी पर तफरीह के लिए आने वाले हजारों अफराद की हिफाजत के इंतजामात में कोताही का इल्जाम है। MIM रुकन असम्बली अकबरुद्दीन अवैसी ने इस मामले को असम्बली में उठाने का ऐलान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इस मामले पर हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान ने हालात का जायजा लिया। हम लोग तो फिल वक्त नुमाइश मैदान में हैं। आप देख सकते हैं पीछे हमारे जली हुई शॉप्स हैं। मेरे साथ चंद कश्मीरी नौजवान हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। इनकी शॉप्स थी। भाई आप बताएं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सलमान है, मैं श्रीनगर कश्मीर से हूँ और हमारी यहाँ की ड्राई फ्रूट की शॉप है। यहाँ पर 8:30 बजे के करीब जो आग स्टार्ट हो गई है। ये बैंक जो आप देख रहे हो इधर से स्टार्ट हो गई, फिर रिजर्व बैंक उसके बाद जला, उसके बाद वो सुखी बाबा था वो भी जल गया, उसके बाद वो MS गारमेंट्स था, उसके साथ बड़ी बड़ी आग तो हमारी तरफ भी आ गई। जो ड्राई फ्रूट की शॉप है वो सब मतलब उसमें से कुछ कितनी शॉप्स? हमारी जो शॉप्स है कश्मीर की शॉप वो 50 के करीब है, 50 के करीब हमारी शॉप है और टोटल लॉस है, सब डैमेज हो गया, कुछ भी हम बचा नहीं पाए। और जो फायर सर्विस है वो लगभग 10 मिनट के बाद, जब तक आग बहुत फैल चुकी थी उसके बाद आ गए थे। पहले जो 2 गाड़ियाँ थी उनमें पानी भी नहीं था, 2 गाड़ियाँ थे उसमें पानी भी नहीं था। उसके बाद जब कहा जाता है कि आपके जो एक कश्मीरी हैं उनको जो है कुछ तनफ्फुस वगैरह का प्रॉब्लम हुआ। हाँ जी, वो थोड़ा बहुत दिलावर हुसैन साहब। हाँ जी, हाँ वो अभी वो भी ठीक है जी। आप बताएं दिलावर हुसैन साहब कैसे? वो ठीक है, वो ठीक है। क्या हुआ था उनको? थोड़ा सा जख्मी हुआ था, वो अब ठीक है, वो ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम आबिद हुसैन है जी। आपकी शॉप कौन सी थी? क्या हमारी कश्मीरी शॉप है, कनाड हाउस है, वो भी ठीक है। वो भी बचे 2 लाइन 2 लाइनें खाली कश्मीरी की बची, बाकी सब जल गया। आप बताएं आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम यूनिस है, मैं भी श्रीनगर से ही हूँ। हमारी भी शॉप थी वहाँ पे, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो बच गई। लेकिन हमें इस बात का दुख है, इस बात का अफसोस है कि जितनी भी कश्मीरी, जितनी भी यहाँ ये शॉप जल गए, नुकसान हो गया, हमें उसका बड़ा दुख है। और यहाँ के हैदराबाद के लोगों ने भी हमारी बहुत हेल्प की, उन्होंने भी वो हमारी मदद की, तो उन्होंने भी हेल्प की। हमारा जो सामान था वो बाहर निकालने में उन्होंने भी हमारा साथ दिया। जुमला जो कश्मीर से जो इस बार आए थे वो कितने शॉप से यहाँ पर?
मुझे लगता है अप्रॉक्सीमेटली उनकी हमारी शॉप्स होगी 900 से अबव हमारी शॉप्स होगी। इसमें जो ड्राई फ्रूट्स भी हैं, ज्वेलरीज भी हैं, कश्मीरी आर्ट्स भी हैं, हैंडलूम वाले भी लगभग 900 के आसपास ही हमारे, और लेदर वाले भी हैं और बैग वाले भी हैं। 900 के आसपास हमारी दुकान है और लगभग 50 अबव हमारी शॉप्स है, उनको मतलब पूरा डैमेज हो गया, वो पूरी तरह खाक हो गए। शुक्रिया। आप देख सकते हैं कश्मीरी जो दुकानदार थे वो हमसे बात कर रहे थे। काफ़ी नुकसान हुआ है, ये कह रहे हैं कि 50 के लगभग जो कश्मीरी शॉप्स हैं वो मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसर हो चुके हैं। इनका जो है मुतालबा है, इनकी अपील है तेलंगाना हुकूमत से कि वो जो इनका नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई करें। कैमरामैन श्रीनिवास के साथ में अनीसुर रहमान, न्यूज़ 18 उर्दू, हैदराबाद।